आपने अक्सर सुना होगा कि यार चालाक बनो, होशियार बनो, लोगों को अगर जीतना है, लोगों से अगर काम निकलवाना है तो बुरा बनो, तभी ज़िंदगी में आपके काम निकलेंगे। दोस्तों, मैं कहता हूँ बुरा भी बनना ज़रूरी है, मूर्ख भी बनना ज़रूरी है। बहुत बारी हम ज़्यादा होशियार बनते हैं और उस होशियारी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ जाता है। दोस्तों, ये बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को और कौन कौन से टाइम पे हमें होशियार नहीं बनना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक कबीर नाम का लड़का था। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार समझता था। वो सोचता था इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमाग उसी के पास है, और वो अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाता था और कहता था कि इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा, जो कि मेरा पड़ोसी है। मैं टेबल पे एक 2000 का नोट रखूंगा और एक 500 का। मेरा पड़ोसी आएगा और 500 का नोट ही लेगा, 2000 का नोट नहीं लेगा। कबीर के दोस्त कहते हैं अच्छा चलो प्रूफ करो। वो अपने पड़ोसी को कॉल करता है। कबीर कबीर का पड़ोसी आता है और कबीर उससे कहता है कि भाई तू एक नोट उठा ले। वो 500 का नोट उठा के चला जाता है पड़ोसी। वो कहता है देखा, अपने दोस्तों को दिखाता, देखा। ऐसा वो कई बार ही करता है। हर बार ही उसका पड़ोसी 500 का नोट लेके चला जाता है। वो कहता है देखो कितना बेवकूफ़ इंसान है, 500 का नोट लेके चले जाता है। एक दिन कबीर का पड़ोसी मार्केट में घूम रहा होता है, जो 500 का नोट लेके जाया करता था अक्सर। उससे कबीर का एक दोस्त मिलता है और कहता है यार तू हमेशा 500 का नोट ही क्यों उठाता है। वो कहता है जिस दिन मैंने 2000 का नोट उठा लिया, ये गेम वहीं ख़त्म हो जाएगी। मेरे को बैठे बैठाए 500 रुपये मिलते हैं, मेरे को क्या ज़रूरत है होशियारी दिखाने की। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आपको चालाक बनना है तो वहीं पर बनिए जहाँ पे ज़रूरत है। कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कई ऐसे माहौल होते हैं, कई ऐसे 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 ऐसा वातावरण होता है जहाँ पे आपको होशियार नहीं बनना चाहिए। सबसे पहला वातावरण जो है वो है मूर्खों की सभा में कभी भी चालाक मत बनिए। कई बार हम किसी मूर्खों के गैंग में बैठ जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी भी कहते हैं कि हमेशा विद्वानों के बीच में ही ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए। मूर्खों को आप कोई भी बात बताइए, वो आपकी गलत बात सही बात को भी गलत प्रूफ कर देंगे, आपको ही गलत प्रूफ कर देंगे। आप कहोगे यार मैं तो सही बात कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। मगर मूर्ख इंसान सारे मिलकर आपको गलत प्रूफ कर देंगे। दोस्तों, यही होता है आजकल के न्यूज़ चैनल्स में। आप देख ही रहे होंगे, कोई फ़ायदा नहीं इनको देखने का। सब तेज़ तेज़ चिल्लाते हैं, फालतू की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको जो सही लगता है वो करिए। जो समझदार इंसान है वो अपना वोट का बटन दबाएगा अपने हिसाब से। ये है समझदारी। मगर कभी भी मूर्खों के बीच में कभी भी वाद विवाद में मत फंसिए। चुप रहिए, सुनते रहिए, ऑब्जर्व करिए बगुले की तरह। दोस्तों, दूसरी सिचुएशन वो होती है जब आप कहीं नई जगह जाएं। जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तब आपको कभी भी समझदारी नहीं दिखानी चाहिए। हो सकता है आप बहुत समझदार हो सकता है आपकी बात बिल्कुल सही हो, मगर अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार बनेंगे तो लोग कहेंगे यार इसको तो बहुत ज्ञान है ऑलरेडी, इसको क्या समझाना। सपोज़ करिए आप किसी नई जॉब के लिए गए, वहाँ पर जाते ही आपने बोल दिया यार यहाँ तो ऐसे नहीं, ऐसे होता है, मेरी पिछली जॉब में तो ऐसे हुआ करता था, तुम तो ऐसे काम करते हो, मैं तो ऐसे करता था। तो वहाँ के एम्प्लॉय भी कहेंगे अभी आया हमें सिखा रहा है, कल का आया लड़का। और आप कोई भी बात वो ढंग से नहीं बताएंगे। इनफैक्ट ऑफिस का कैसा कल्चर है, कैसा रूल है, क्या क्या रेगुलेशंस है, कोई आपको कोई भी बात पे संचेत नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को पता है अरे बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, इसको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेम सिचुएशन स्कूल और कॉलेज की है। अगर आप ज़्यादा होशियार बनेंगे तो कोई भी आपको सही चीज़ नहीं बताएगा। इसलिए जब कहीं नई जगह पे जाएं, कभी भी होशियार मत बनिए। हमेशा बेवकूफ़ बन के सारी बातों को समझिए, ऑब्जर्व करिए और धीरे धीरे अपनी दोस्ती बढ़ा के फिर अपने ज्ञान को अगर आपका बांटने का मन है तो ही बांटें। दोस्तों, तीसरी जगह है, तीसरा टाइम है जब सीखते वक्त। जब आप अपने पापा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अपने टीचर से कुछ सीख रहे हो तब उनको उल्टा ज्ञान मत अर्जित करें। दोस्तों, मैंने स्कूल में पढ़ा था कि सूरज उगता है ईस्ट से और से वापस ढलता है वेस्ट की तरफ। मगर बहुत से बच्चे स्कूल में ही बोल देते हैं टीचर्स को, नहीं टीचर सूरज तो उगता ही नहीं है, धरती तो घूमती है इसलिए ऐसा होता है, धरती सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। मगर स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि अपने टीचर्स को अगर आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो कभी भी आपको ज्ञान नहीं बांटेगा। सेम चीज़ है आपका बॉस। अगर आप अपने बॉस को बहुत ज़्यादा होशियार बन के दिखाओगे तो वो समझेगा यार इसको तो ज़्यादा होशियारी पता है।
वो आपसे चिढ़ने लग जाएगा। आपको समझेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा होशियार बनता है, इसके आगे ना इसको कैसे ना कैसे इस ऑफिस से निकाल दूँ, कैसे ना कैसे इसको ज़्यादा काम दूँ। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार बनेंगे तो कहेगा यार इसी से सारा काम करवाऊँगा। दोस्तों, कई बार हम ज़्यादा होशियार बनते हैं और सारा काम हमारे ऊपर ही। आपने कई बार ये भी देखा होगा, यार काश मैं उस टाइम पे चुप हुआ करता, काश मैं उस टाइम पे कुछ ना बोलता, काश मैं चुप रहा होता, नहीं तो मेरे को ये काम मिलता ही नहीं। बहुत बारी क्या होता है कि बॉस के सामने आप बहुत अच्छे बनते हैं तो बॉस कहता है संडे को आ जाना मेरे घर, कुछ काम है, शिफ्टिंग करानी है, मैं नए घर में शिफ्ट कर रहा हूँ, आ जाना तुम ही। तो दोस्तों, कई बार आप ज़्यादा होशियार बनते हैं, कई बार ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं तो उसका नुकसान आप ही को भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐसा काम मत करिए। दोस्तों, चौथी चीज़ है बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, वो है ऐसे कि चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, सीधे साधे इंसान को आसानी से प्रभु मिल जाए। दोस्तों, इसको सरल से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्टूडेंट्स का बैच था जो अपनी 12th क्लास की तैयारी कर रहा था, और यहाँ पर एक स्टूडेंट का ग्रुप था जिसने सारी किताबें पढ़ डाली और उन्होंने सोचा हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएंगे। वेराज 3-4 बच्चों का ऐसा ग्रुप था जिन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर्स, यानी टेस्ट पेपर, मॉक पेपर्स जो होते हैं, जो उनके अंदर खूब सारे क्वेश्चन जस्ट लाइक एग्ज़ाम के पेपर्स, ऐसे उन्होंने 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पढ़ लिए, अच्छे से उनके आंसर्स रट लिए, कई बार उनको लिख के देख लिया, और उनके मार्क्स ज़्यादा आए कंपेरेटिव टू उन बच्चों के जिन्होंने पूरा पढ़ा। ऐसे बच्चों ने जिन्होंने शॉर्टकट अपनाया उनके मार्क्स ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़े, उन्होंने चालाकी से। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी का नियम है कि हम अगर चालाकी से कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे पूरा होता है। अगर आप बेवकूफ़ों की तरह अननेसेसरी चीज़ें जिनका कोई फ़ायदा ना हो वो काम भी करेंगे तो उससे होगा ये कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप मतलब होशियार बन के आपको होशियारी महंगी पड़ जाती है। दोस्तों, कई बार हम ऐसी होशियारी भी दिखा देते हैं जो हमें उल्टी पड़ जाती है। हम सोचते हैं यार ये कैसी होशियारी दिखा दी हमने। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा जुआ खेलने लग गया, क्योंकि शकुनी मामा उससे कई बारी जान के हार जाते थे। तो उसको लगता था कि यार मैं जीत जाऊंगा, अब तो मैं तो पहले भी कई बारी जीता हूँ। और यही रीज़न था कि उसने सब चीज़ें अपनी दांव पे लगा दी, ये सोचकर कि मैं तो जीतूंगा ही। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जुए में अक्सर लोग, द्युत क्रिया में अक्सर लोग पहले जिता देते हैं, और यही हुआ। पहले शकुनी मामा ने उसको कई बारी जिता दिया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो सोचने लगा मैं तो एक निपुण खिलाड़ी हूँ, यानी एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। मगर अंत में हुआ ये कि वो अपना सब कुछ हार गया। दोस्तों, कई बार ज़्यादा होशियारी महंगी पड़ जाती है। सोच से, विवेक से। वेरास जो अधर्म के पक्ष में था दुर्योधन, उसने क्या करा, उसने अपने पासे फेंकने के लिए शकुनी मामा को आगे करा। वेरास युधिष्ठिर खुद ही होशियार बन रहा था, उसने सोचा मैं खुद ही लड़ूंगा, मैं खुद ही खेलूंगा। तो कई बार होशियारी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, कई बार ज़्यादा अच्छा बनना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। हमें अच्छा वहीं पर बनना है, हमें मूर्ख वहीं पर बनना है जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ यार ये काम करने से मेरा फ़ायदा ना हो सकता है, वहाँ आपको मूर्ख बन जाना है। सपोज़ करिए आप क्लास के अंदर बैठे हैं और आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं और टीचर आपसे पूछता है हर बारी, क्लास का मॉनिटर भी आपको बना दिया, मगर कभी कल को आपको कोई दिक्कत आ जाएगी तो आप पूछोगे तो आपके टीचर्स कहेंगे यार ये तो तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। टीचर्स तुम पे एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देंगे। ना ही अगर जैसे कहते हैं ना, क्लास का मॉनिटर जो होता है वो खुद पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसका सारा टाइम क्लास को डिसिप्लिन रखने में लग जाता है, उसका सारा टाइम क्लास को एक कंट्रोल करने में लग जाता है। ऐसे ही होता है कई बार ऑफिस में जब फालतू के काम मिल जाते हैं, जब आप ज़्यादा होशियार बनते हैं तो। दोस्तों, इसलिए ज़्यादा कभी भी ज़िंदगी में होशियार नहीं बनना चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना ही होशियार बनिए। ज़्यादा बनेंगे तो उससे आपको लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। लिमिट में रहिए, सोच समझ के करिए। कछुए के भांति जब ज़रूरत है तब अपने पाँव बाहर निकाले और चलना शुरू कर दिया। जब लग रहा है अच्छा, तो बेवकूफ़ बन के कछुए की तरह सारा सब कुछ अपने आप को अंदर में समेट लीजिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।